नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो मोदी जी फिर एक बार चीन से मतलब बाहर से बड़े खुश होके वापस आ गए। मोदी जी अपने को कहते हैं मैं व्यापारी हूं, मैं गुजरात का हूं, मैं मालूम नहीं क्या क्या लोग कहते हैं कि मैं बनिया हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं सब एक एक पैसा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में मेरा अनुभव यह है कि मोदी जी अपना कुछ माल बेच नहीं पाते हैं, भारत का माल बेच नहीं पाते हैं, खरीद लेते हैं जाके। अब कोई भी खरीदेगा, किसी भी दुकान पे चले जाइए, अगर खरीदने वाले आप हैं तो चाय पानी डिपेंडिंग कि आप क्या कितने बड़े ग्राहक हैं, कुछ ना कुछ खिलाता है ही पिलाता है, उसी में खुश रहते हैं। बेचने का काम आज तक मैंने मोदी जी को नहीं देखा कि कहीं बेचे। अमेरिका गए, क्या हो गए थे, स्टेट गेस्ट, क्या किए, कुछ 400-500 जहाज खरीद लिए। अब चीन गए, वहां मतलब ये हर जगह खरीदने का काम करते हैं। हमारी पॉलिसी में एक दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोग क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कहां जाऊं। मैं खराब वो नहीं बोल रहा हूं कि थाली में कुछ होता है, कोई सब्जी वो इधर जाती है उधर जाती है, आप लोग खुद ही सोच लीजिए क्या जाती है, उस तरह की कोई स्थिति हो गई है। बहुत हल्ला मच रहा है कि एससीओ में एक ऐसा मोदी जी ने पहलगाम को ले आके कंडम किया है। तो ये मैं लगा दे रहा हूं, पहले तो इसको पढ़ लीजिए फिर एससीओ पे आएंगे। एससीओ समिट 2025 हाइलाइट्स, उसमें फिर ये लिखा हुआ है द शंघाई और एससीओ मीटिंग कंक्लूडेड इतना इतना इतना। द एससीओ मेंबर साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन कंडेमिंग टेरर अटैक एंड सेइंग दैट परपेट्रेटर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस व्हाइल प्रेसिडेंट पुतिन थैंक पीएम मोदी, इतना इतना इस तरह की बातें हुई। अब यहां पहलगाम की बात इन्होंने बताया है कि पहलगाम की यहां पे बात हुई है, बहुत अच्छी बात है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक की बात हो गई, सामने दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी कह रहा है बिल्कुल पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसके परपेट्रेटर्स को पकड़ो। मतलब पाकिस्तान भी कह रहा है, तो कौन परपेट्रेटर है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि पहलगाम जिसके आतंकवादी जो हम लोग बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं, पूरी दुनिया में हमने 8 अपने यहाँ से संसदीय दल भेजे थे जो दुनिया के 40 देशों में 35-40 देशों में जाके बताया देखिए पाकिस्तान से आतंकी आए, पाकिस्तान को। वही पाकिस्तान अब कह रहा है कि हाँ पकड़ो पकड़ो आतंकी पकड़ो। चलिए भाई, अब जरा ये समझ लीजिए कि हम इस मोदी जी के इस फोटो सेशन क्या, जो उनका एक शौक है कि फोटो खिंच जाए कहीं चले जाए, उसको एससीओ और उसको समझ लें। 7 साल बाद मोदी और जी जिनपिंग की मुलाकात हुई, 7 साल बाद मोदी जी चीन गए, बड़ी अच्छी बात है। एससीओ है क्या? देखिए, एससीओ की कुछ चीजें समझ लीजिए। जो शंघाई कॉरपोरेशन है ये पूरी तरह से चीन इसका इंजन है और चीन इसको लेके चल रहा है, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ब्रीफली आपको एक बार फिर इसलिए ब्रीफ कर दूं, दर्शकों को मैं याद दिलाता रहता हूं कि जिससे एक पेज पे आ जाए, हम सब लोग एक तरह से बात करें। 1996 में शंघाई 5 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया चीन ने, जिसमें वो रशिया और उसकी बॉर्डर स्टेट्स थी। 2001 में इसका नाम एससीओ हो गया। 2017 में हम काफी दिन वेट करते रहे कि हमें भी ले लीजिए, हमें भी ले लीजिए, हम काफी चिरौरी किए। 2017 में एससीओ ने हमको और पाकिस्तान को ले लिया। 2001 में 6 सदस्य थे, अब हमको और पाकिस्तान के बाद 2017 में 8 सदस्य हो गए। ये नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं लिया, पाकिस्तान को भी लिया, हमें भी लिया। 2023 में फिर ईरान आ गया, फिर 2024 में बेलारूस आ गया। आज की तारीख में कुल 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर एससीओ के हैं। उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस उसने दे रखी है 2 को, और डायलॉग पार्टनर्स उसमें 2008 से शुरू हुआ था, अब 14 हैं। इस बार बेलारूस शायद एक ऑब्जर्वर पार्टनर वो हो गया, नहीं लाओस हुआ है इस बार, तो 15 हो गए हैं। और गेस्ट अटेंडेंस में 4 हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी है। तो इस तरह से ये लोग हैं, लेकिन मूल रूप से जो मेंबर्स हैं वो 10 ही हैं। मैं 1-2 चीजें इसलिए और बता दूं, जो मैं जब कह रहा हूं कि चीन का है तो थोड़ा और समझ लीजिए। इसका हेड ऑफिस जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है। इसका जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। और एक और ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ इज चाइनीज एंड रशियन।
ये क्लैरिटी के साथ आगे समझिए। एक और चीज समझिए, साल में 2 बार इनकी 2 समिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक समिट होती है हेड ऑफ स्टेट्स की, ये समिट हेड ऑफ स्टेट्स की है। इस समिट में अब तक ये 25 बार हो चुकी है, 2001 से अब तक ये 25वीं बार है। 5 बार चीन के ने इसको होस्ट किया, 5 बार रूस ने होस्ट किया, 4 बार उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने होस्ट किया, 3 बार किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने, नहीं हाँ, चीन 3 बार किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और अगली जो 2026 की होगी वो भी किर्गिस्तान करेगा। भारत ने 1 बार 2023 में इसको होस्ट किया, और वो भी जान के आपको आश्चर्य होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमने किया 2023 में। जब कोरोना जा चुका था तो वो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं या बहाना भी नहीं बता सकते हैं कि वो कोरोना की वजह से नहीं हुआ। हाँ, ये भी फैक्ट है कि एक समिट हेड ऑफ गवर्नमेंट की होती है, अब तक 24 हो चुकी हैं, जिसमें भारत ने 30 नवंबर 2020 को इसको होस्ट किया था, वो भी वर्चुअल थी। लेकिन ये भी फैक्ट है उस समय कोरोना कोविड आया हुआ था। 2020, 21 और 22 की ये तीनों जो समिट थी ये वर्चुअल हुई थी, लेकिन भारत केवल वर्चुअल किया है, भारत ने अभी तक कोई फिजिकल वो नहीं किया है। जबकि 2024 में पाकिस्तान ने ये हेड ऑफ स्टेट की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट की थी, पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। पाकिस्तान वो सब को ये मौका मिल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चाइना की लीडरशिप है। दुनिया के जो टोटल एरिया है उसकी करीब 24% ये 10 देश मिला के हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन का करीब 42%, 42% यहाँ पे मतलब दिस एससीओ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रुक के एक चीज ये सोचने वाली बात है कि भारत के सार्क और नैम का क्या हुआ ठंडे बस्ते में। और सार्क तो भारत के कारण क्योंकि भारत ने कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे 2015-16 के बाद, उसकी मीटिंगें नहीं हो रही। नैम का क्या हुआ? अब 1-2 चीजें यहां पे इसलिए हमको और आपको फिर से समझना है कि यह हम चीन गए थे तो अभी तो अप्रैल मई में हम पहलगाम और जिसको मैंने आपका ऊपर जिक्र किया, अब मैं उस पर भी बात करूंगा, जहां पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ पकड़ो टेररिस्ट को पकड़ो, मारो, छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, वो भी हल्ला मचा रहा है। हमने तो यहां बैठ के ऑपरेशन सिंदूर पे मालूम नहीं क्या बोला, ऑपरेशन सिंदूर पोछा है, जवाब दिया जाएगा, मेरी क्या रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। तो क्या जब वो चीन पहुंचे तो वो सिंदूर जो था वो फिर खून में तब्दील हो गया कि पानी में तब्दील हो गया, मालूम नहीं। ये जो इलेक्शन प्लैंक बार बार ना कि सिंदूर सिंदूर सिंदूर, घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकवाद आ रहा है, तो इससे गए का है। पाकिस्तान भी तो आया था, और जैसी खबर है पाकिस्तान के शाहरुख जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका स्वागत बहुत भव्य हुआ है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका स्वागत बहुत भव्य हुआ है। एक ज्यादा जरूरी बात यह है, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो रगों में सिंदूर दौड़ रहा है वो उस दिन क्या दौड़, उस दिन पैसा दौड़ने लगेगा क्या? और क्यों खेल रहे हैं सबको पता है कि इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके पिताजी से सब डरते हैं। मैं भी डरता हूं भाई, नाम ले लें तो कहीं सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। मतलब 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, लेकिन सार्क की मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, क्रिकेट मैच खेलेंगे, क्योंकि भाई वहां किसी के राजकुमार की बात है तो राजकुमार की बात, बच्चे की बात का दिल रखने के लिए हम ये सब काम करेंगे। ये सिंदूर का प्राइस हम दे रहे हैं, आर वी पेइंग द प्राइस ऑफ सिंदूर देयर, ये पूछने की बात है। ये भी याद रखिएगा कि जब ये तो आपने वहां कहलवा लिया कि पहलगाम में एक टेरर अटैक को कंडम कर, सभी कहेंगे कंडम करते हैं। ये तो आप मतलब किसी से कहिए कोई भी टेरर अटैक को किया किसने था, जो बार बार पूछा जा रहा है हु इज द परपेट्रेटर, वो करने वाला कौन है, वो आप बोल नहीं रहे हैं। चीन ने इस वॉर को सुपरवाइज किया था, भारत पाकिस्तान की वॉर को। तो क्या वहां मोदी जी जाके इस पे भी कुछ बोलेंगे, इस पे भी कहेंगे
चीन में अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे कि साहब आप ये हमारे और पाकिस्तान के वॉर में आप क्यों सुपरवाइज कर रहे थे? क्या आपने किसी ने सुना हो तो बताइएगा मुझे, मतलब आई वॉन्ट टू नो। वो देश जो हमारे ऊपर वॉर में पार्टनर है उसके हम चले जा रहे हैं दांत निपोरे, क्यों? क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूएसए में आप जो माई डोनाल्ड ट्रम्प माई डियर फ्रेंड जो हैं वो गुस्सा हो गए हैं। वो सुबह से शाम तक आपको ठीक करने में लगे हैं, तो आप जल्दी जल्दी भागे वहां चले गए हैं। क्योंकि अगर यही काम था, अगर आपको ये करना था, तो मेरे हिसाब से बिटवीन जो लाल लाल आंखें दिखाने का बात दम्भ भरते थे, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते कि भैया चलो तुम ही ने सीज फायर कराया, लेकिन कम से कम जिन्होंने आपका सिंदूर उजाड़ा है उनके साथ तो नहीं बैठते ना। उन लोगों के साथ आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम कैसे नहीं जाते। आप सार्क को तो नहीं, आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है ना, आपके आने के बाद आप सार्क को ड्राइव ही नहीं करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये याद रखना है इस देश को। विक्ट्री सेलिब्रेशन है चीन का 3 सितंबर को। ये सारे, ये पुतिन, पाकिस्तान के, ये सब लोग वहां हैं। आज से लेकर अब 2 दिन और वहीं हैं। भारत को नहीं बुलाया गया उसमें, नो। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बट नॉट इंडिया। तो आप ये क्या वहां करके आए हैं? पाकिस्तान और चीन की अलग से वार्ता हो रही है, वो उनके बहुत ही सशक्त रूप से दोस्ती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, आप कहां हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं विदेश नीति की दिक्कत है, आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है आप क्या करें। और एक ध्यान और रखिएगा, ये जो एससीओ है ना, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और म्यूचुअल सिक्योरिटी का कॉपरेशन है। सिक्योरिटी भी इसमें एक है, तो आज जब ये लोग मिल रहे हैं तो सिक्योरिटी भी इसमें एक है। अब मैं एक चीज और आपसे को जरा आगाह कर दूं, ये जो हमारे अनिर्णय लेने की क्षमता और विदेश नीति का मतलब लोगों से हा हा करके जो दोनों हाथ पकड़ के हाथ मिलाते रहना, तब तक नहीं छोड़ना, गले लग जाना, ये नहीं होता है। इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 10 देश हैं, मुख्य रूप से चीन, रूस और भारत ये उसको ड्राइव करते हैं। अब वहां से वो अमेरिका लगा हुआ है कि ब्रिक्स को खत्म करो, मतलब अमेरिका की आंखें गड़ाए हुए ब्रिक्स पे। अब आप एक तरफ ब्रिक्स के भी पार्टनर में भी हैं, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। क्वाड एक है 4 राष्ट्रों का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया। अब वो आप क्वाड में रहना है तो इसमें रहना है। और एक चीज और बता दें, क्वाड जो है वो 2021 में शुरू हुआ, अब तक उसकी 6 समिट्स हो चुकी हैं, उसमें से 2 वर्चुअल हुई थी, 4 वो हुई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट हर उसमें गया है, लेकिन भारत में इस बार क्वाड की मीटिंग हो रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया आने से, ही इज नॉट कमिंग। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है? ये कहा जाता है कि एस जयशंकर साहब उनका बहुत प्रभाव है अमेरिका में, भाई उनका प्रभाव है, उनके लड़के जो हैं वो भी पार्ट ऑफ वो जो लॉबिंग है, ध्रुव जयशंकर साहब वो भी उसमें लगे हुए हैं। ये प्रभाव वाली चीजें हो रही हैं, तो यहां पे वो नहीं आ रहा है। क्योंकि ये आपकी जो ये है ना कि इसमें भी कर लो, उधर भी चले जाओ, यूक्रेन से भी बात कर लो, रशिया से भी बात कर लो, अमेरिका से भी बात कर लो, ये इट लीड्स यू नोवेयर। पहले तो अपने जो चारों तरफ आपके जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध ठीक करो। अडानी जी इसके मुंह से बाहर निकलो, बांग्लादेश को अडानी जी का माल मत चिपकाओ। वाई यू आर बिकमिंग, वो अडानी जी को ले जाके आपने पावर इतना करके महंगा एक उनको चिपका दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उधर हम जो भी कहें, वहां पे जो पाकिस्तान है वो इसका फायदा उठा रहा है। वो चीन के साथ भी बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक से दोस्ती निभा रहा है, उधर ट्रंप भी उसको अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं। हम इधर से उधर भागे जा रहे हैं कि कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी विश्व गुरु की बात करेंगे, और टैरिफ पे इतना ज्यादा हो जाएगा, बोलेंगे कुछ नहीं।
और अपने जो सो कॉल भक्त हैं उनको कहेंगे कि अब देखिए, अब भारत को एक मौका मिला है, अमेरिका के चंगुल से निकला, अब देखिएगा एक्सपोर्ट ऐसे बढ़ेगा, अब यूरोप में हम एक्सपोर्ट। अरे भाई, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसे लग रहा है कि आपके पास इतने ऑर्डर पड़े हुए थे, आप यूरोप नहीं दे पा रहे थे, आप अमेरिका के चंगुल में थे, आपको यूरोप में कोई खरीदेगा? तो कुल मिला के एससीओ के लिए फोटो बहुत अच्छी आई, 25 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ आप खड़े रहे, ये सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन भारत को क्या मिला, ये सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत वहां पे कुछ खो के आया है, मिला नहीं है। वी हैव गिवन समथिंग, वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।